नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथम के बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। और कुछ एक दो और क्लास बेसिक्स का आएगा जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति और कुछ बेसिक फंक्शंस को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। कैलकुलस का मतलब 11 12 वैसे कुछ नहीं होगा, इसमें पूरा कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, यानी कि शुरू से जीरो से, और जीरो से लेकर पूरा ऑप्टिमम लेवल तक हम लोग चलेंगे कैलकुलस में। तो आइए शुरू करते हैं। लॉगरिथम, बेसिकली लॉगरिथम क्या है कि लॉगरिथम एक तरह से फंक्शंस है। जिस तरह से स्क्वायर फंक्शंस, क्यूब फंक्शंस होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा लॉगरिथम भी एक तरह से फंक्शंस है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग लॉग एक्स से डिनोट करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओनली लॉग, LOG लॉग हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। उसी तरह से यदि क्यूब फंक्शन को हम लोग देखते हैं, तो क्यूब फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यदि एक्स क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे यदि एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 डालेंगे तो निश्चित रूप से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, यानी कि 5 का क्यूब इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शंस में इनपुट दिया जाता है तो उसका आउटपुट निकलता है। ठीक उसी तरह से लॉगरिथम भी एक तरह से फंक्शंस है, तो इसमें भी कुछ इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉगरिथम, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 5 अगर डालते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा log 5 log x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log 5। अब हम लोग लॉगरिथम को बेसिकली समझने का कोशिश करते हैं कि वास्तव में लॉगरिथम होता क्या है। जैसे 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो इसको लॉग के फॉर्म में दिखाना हो तो log 16, यानी कि 16 का वैल्यू निकालना है लॉग का, टू द बेस 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। कैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग, 2 की कितनी घात हो कि 16 आ जाए, तो 2 का निश्चित रूप से 4 घात होगा तो वह 16 हो जाएगा। चूंकि 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 और 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। यानी कि 16 कब आएगा, जब 2 टू द पावर 4 होगा तब, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 log 16 बेस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, यानी कि हो जाएगा हमारा 16 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे यदि log a बेस 2 है तो इसको हम पढ़ते हैं log a बेस b, b की कितनी घात लें कि वो a के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए log 16 बेस 2 इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। log 16 बेस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, चूंकि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाता है। यहाँ पे log 5 बेस 2 इज नॉट इक्वल टू log 5 बेस 3, यानी कि जब बेस अगर बराबर नहीं हो तो उसका वैल्यू भी कभी भी बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं log 125 बेस 5 है, तो 5 का क्यूब इक्वल टू 125 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज है log m इंटू एन टू द बेस a हो, तो इसका वैल्यू होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। दूसरा है कि log m बाई n बेस a रहे तो log m बेस a माइनस log n बेस a हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि log m टू द पावर n रहे तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n log m हो जाएगा। फिर log x टू द बेस a रहे इक्वल टू y, तो इसका मतलब हो जाता है x इक्वल टू a टू द पावर y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। या तो ये तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम का फॉर्मूला ही है ये। log x बेस a इक्वल टू y रहे तो x इक्वल टू a टू द पावर y हो जाएगा। उसके बाद में log a बेस a रहे तो 1 हो जाएगा, log 1 रहे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में सातवां नंबर प्रॉपर्टी है log a टू द बेस b, तो इसको हम अगर डिवाइड के रूप में लिखना चाहें तो log a बेस x डिवाइडेड बाई log b बेस x हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर में log a टू द पावर b बेस x टू द पावर y रहे तो b बाई वाई इंटू log a बेस x हो जाएगा। यानी कि पावर के रूप में जितना भी आता है उसको अलग कर लेंगे और उसको अलग कर लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा log 32 बेस 16 दिया हुआ है तो 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। यानी कि log इक्वल टू log हो गया 2 टू द पावर 5 टू द बेस 2 टू द पावर 4। यहाँ पे 5 और 4 5 बाई 4 बाहर निकल जाएंगे, log 2 बेस 2 हो जाएगा। log 2 बेस 2 का वैल्यू हो जाता है 1,
इसलिए 5/4 गुने 1 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है log 6 प्लस log 5। तो इसको हम लोग जब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। log 6 इंटू 5 इक्वल टू log 30, चूंकि log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m प्लस n। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि log 8 बेस 2, तो इसका हो जाएगा log 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो 2 टू द पावर 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू log 2 बेस 2 इक्वल टू हो जाएगा log 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 से आधार 0.1 का मान है, तो log 0.001 टू द बेस 0.1, तो log 0.1 टू द पावर 4, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 0.1 टू द बेस 0.1 इक्वल टू 4 गुने 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 log x इक्वल टू 4 log 3, तो x बराबर होगा, यानी कि 2 log x इक्वल टू 4 log 3, यहाँ पे log x इक्वल टू 4 log 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। log x इक्वल टू 2 से 2 मत में कटेगा तो 2 log 3 हो जाएगा, तो log x इक्वल टू log 3 टू द पावर 2 x इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ है log 64 रूट 2, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64 हो जाता है। यहाँ पे 2 रूट 2 का मतलब हो जाए 2 टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे पावर को हम लोग अलग कर लेंगे, 6/1/2 इंटू log 2 बेस 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है। और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 6 गुने 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 1, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। या इसको करने का एक और तरीका है, log 64 बेस रूट 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 टू द पावर 12। रूट 2 टू द पावर 12 का मतलब भी हो जाता है आपका कितना, 64, क्योंकि 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64 हो जाता है, तो रूट 2 का 12 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 12 इंटू log रूट 2 बेस रूट 2, इसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि 12 गुने 1 इक्वल टू 12 हो गया। अब आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है log 1728 टू द बेस 2 रूट 2 रूट 3 दिया हुआ है, तो 1728 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 864, फिर 2 से करेंगे तो 432, फिर 2 से करेंगे 216, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1728 इक्वल टू 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू होता है आपका 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 को ही रूट 3 बाई 2 द पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना, 3, तो इसीलिए तो रूट 3 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू रूट 3 का 6 हो जाएगा। अब इसको कॉमन करेंगे तो 2 रूट 3 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 1728 को हम लोग 2 रूट 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। तो 2 रूट 3 दोनों बराबर है, 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 गुने log 2 रूट 3 बेस 2 रूट 3, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6 गुने 1 इक्वल टू 6, यानी कि log 1728 जिसका बेस 2 रूट 3 हो, 2 रूट 3 हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि log 0.0625 आधार 2 के बराबर हो, तो यानी कि आधार यहाँ पे कितना है, 2, और वैल्यू किसका निकालना है, 0.0625 को। तो 625 यदि पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो log बेस 2 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625 होता है, और 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 10,000 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/10 टू द पावर 4 हो गया, 4 को कॉमन लेंगे, 4 इंटू log 2, अब 5 दूनी 10 तो हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि log 1/2 का वैल्यू निकालना है, बेस जिसका 2 है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 log 1/2 बेस 2, 4 इंटू log, अब यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस हो जाएगा, log 1 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2, इसका वैल्यू 0 हो जाता है और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का लॉगरिथम 0 होता है और 2 बेस 2 दोनों सेम होता है तो 1 होता है, तो 4 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू -4, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y हो तो y के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो log x y, क्योंकि जब प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, log x y इक्वल टू log x प्लस y, दोनों तरफ से मान है तो x y इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा,
एक्स वाई माइनस वाई इजिकल टू एक्स हो जाएगा, वाई कॉमन होगा, एक्स माइनस वन इजिकल टू एक्स, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई एक्स माइनस वन, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। वाई का वैल्यू कितना हो गया, एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 log 2 log 3 उसके बाद में 27 का पावर 3 है, तो इसको कुछ नहीं करना है। log 2 log 2 log 3 3 का क्यूब होता है 3 टू द पावर 3 है। यहाँ पे log 2 log 2 log 3 3 का पावर 3 3 9 हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया log 3 3। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, log 3 3 1 के बराबर होता है, तो log 3 टू द पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे log 2 log 3 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो log 3 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 होने के बाद में 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो log 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, टू दी बेस 2 हो जाएगा। यहाँ पे log 2 2 दिया हुआ है, तो इसका मान 1 होता है, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बेसिकली इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, log x बेस 2 log x बेस 4 log x बेस 16 इजिकल टू 21/4 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे log x बेस 2 हो गया, फिर log x बेस 2 टू द पावर 2 हो गया, log x बेस 2 टू द पावर 4 इजिकल टू 21/4 हो गया, log x बेस 2 log 1/2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो log x बेस 2 हो जाएगा, फिर 1/4 कॉमन हो जाएगा, तो log x बेस 2 हो जाएगा इजिकल टू 21/4। सबसे log x/2 log x बेस 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 1/4 + 1/4 इंटू log x बेस 2 इजिकल टू 21/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एलसीएम लिए, फिर 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4, फिर उसका 4 एकम 4, तो 4 2 6 1 7 7/4 log x बेस 2 इजिकल टू 21/4 हो गया। उसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे, तो log x बेस 2 इजिकल टू 21/4 गुनी 4/7, 4 से 4 कट जाएगा, 7 3 21, log x बेस 2 इजिकल टू 3 हो जाएगा, x इजिकल टू 2 टू द पावर 3 इजिकल टू 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में अब लास्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कैलकुलेशन में बेस 10 का यूज हमेशा करते हैं, यानी कि कैलकुलस में नहीं, बेसिक जितना भी प्रॉब्लम होगा कैलकुलस को छोड़कर वहाँ सब जगह पे हम लोग बेस 10 यूज करते हैं। जैसे log 100 बेस 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इधर कॉमन हो जाएगा, log 10 बेस 10 इजिकल टू 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 हो जाएगा। कैलकुलस में लेकिन हर जगह हम लोग बेस ई यूज करते हैं, यानी कि log x e x बेस e। और दूसरा चीज़ क्या है कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या है, log x a, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ साथ में a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा ये आपका नेचुरल लॉगरिथम और लॉगरिथम जो है एग्जिस्ट करता है, अन्यथा नहीं करेगा। इस तरह से लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे देखा है, देख लिया। इसे आप अपने फेयर में लिख लीजिएगा, एक अलग कॉपी बना लीजिए पूरा कैलकुलस का। हम लोग अभी इसके बाद में त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला लाएंगे, कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग जीरो लेवल से, लिमिट से हम लोग शुरू करेंगे आपका जितने भी हो सकते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस का एक अलग कॉपी होना ही चाहिए, और जब 12 में जो है लिमिट को छोड़कर बाकी सब पढ़ लीजिएगा, तो वो 12 के लिए हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए आप एक अलग कॉपी बनाइए और उस कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।